हम लोग को अगर नहीं देंगे विज्ञप्ति तो अमरण अनशन करेंगे और यहीं पर अपना जिंदगी को त्याग देंगे। 24 घंटा हम लोग रहते हैं आंदोलन में। अभी पटना के डाकबंगला चौराहा पर उन लोगों की बुरी तरीके से पिटाई भी हुई थी। इस बार फिर से वो अपनी 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर के 7 दिनों से यहाँ पर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आए हुए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि ये लोग लगातार 24 घंटे यहीं पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि 3.5 वर्षों से जो सिर्फ उनको आश्वासन मिल रहा है कि आपकी बहुत जल्दी नियुक्ति हो जाएगी, अभी तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई, चाहे वो एनडीए की सरकार हो या अभी महागठबंधन की सरकार हो। दोनों के शिक्षा मंत्रियों ने इनको आश्वासन दिया था और शिक्षा विभाग के तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इन लोगों को लिखित आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी 7वें चरण की बहाली हो जाएगी, लेकिन अभी तक इन लोगों की बहाली नहीं हुई है। आज मुख्यमंत्री का इन्हीं के संगठन के लोगों ने मधुबनी में घेराव भी किया था और लगातार ये पटना में पिछले 7 दिनों से यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं कि आखिर क्यों विलंब हो रही है और क्यों आप लोग लगातार 7 दिनों से फिर से आंदोलन करने पर उतारू हो गए। बिल्कुल, इस वर्ष में हम लोग लगभग 10-15 बार आ चुके हैं आंदोलन पर और कई बार रोड पर हम लोग गए हैं और वहाँ पर भी हम लोगों ने आंदोलन किया है। और 22 अगस्त जो कि देशव्यापी आंदोलन बना था और शिक्षक आंदोलन ऐसा कभी भी भूत में नहीं हुआ था, जो कि हम लोगों ने अपनी संख्या के अनुसार दिखाया और हमने अपना बल दिखाया, लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है हम लोग की बातों को। हम लोग का एकमात्र मांग है कि 7वें चरण का प्राथमिक शिक्षक बहाली हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी जाए, पर अभी भी सरकार इस चीज़ को नहीं सुन रही है। आज भी हमारे साथ ही मधुबनी में जब कार्यक्रम था नीतीश कुमार जी का, तो वहाँ पर उन्होंने ज्ञापन दिया, पर आश्वासन ही वहाँ पर भी मिला। हमें एक डेट जारी करने की मांग कर रहे हैं हम लोग, एक कट ऑफ डेट जारी करने की मांग कर रहे हैं हम लोग, जो कि नहीं किया जा रहा है सरकार की तरफ से। इन लोगों का साफ कहना है कि सरकार की तरफ से सिर्फ आश्वासन मिलता है। कुछ और छात्र हैं सर, आश्वासन तो मिला है, विगत 3 वर्षों से आश्वासन ही मिल रहा है। आश्वासन नहीं चाहिए सर, हम एक ही विनती करते हैं सर, हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन दे दीजिए सर, इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहते हैं। राजनीतिक पेच में हम लोग को मत फंसाइए सर, कभी आप इसके साथ जाते हैं कभी उसके साथ जाते हैं, हम वो नहीं चाहते हैं सर। हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है सर कि प्राइमरी नोटिफिकेशन दीजिए सर, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहिए सर। हम लोग सर बहुत परेशान है सर, गरीब घर से आते हैं सर, रोड पे बैठे हैं सर विगत 3 वर्षों सर। हम लोग बहुत 400 किलोमीटर दूर से अररिया जिला से आते हैं सर। गर्दनीबाग में रहना कितना टफ है सर, देख सकते हैं कितना गंदा है सर, फिर भी हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सर। अपनी मांग है कि प्राइमरी नोटिफिकेशन दे दीजिए प्लीज़ सर। देखिए, प्राइमरी नोटिफिकेशन को लेकर के ये लोग लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं। पिछली बार ये लोग मार भी खाए थे पुलिस के हाथों। और भी छात्र हैं, बात करते हैं। देश के अंदर एक प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, 134 करोड़ लोगों का वोट सुबह से लेकर शाम तक में गिनती हो जाता है और सारी समस्या का समाधान निकल जाता है और लगभग देश में प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 134 करोड़ वोट की गिनती हो जाती है। हमारी विज्ञप्ति 3.5 साल से पड़ी हुई है, जबकि इतना सारा समस्या आता है, सारा समस्या का समाधान निकलता है, लेकिन हम लोगों को रोजगार नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि चुनावी एजेंडा बनाकर रखना चाहते हैं नीतीश कुमार। इस बार उनको औकात नहीं दिखा दी है। हम लोग सारे शिक्षक अभ्यर्थी तो कहेंगे, अगर हम लोग की जिंदगी बर्बाद करने के लिए पूछेंगे तो हम लोग क्लियर कहते हैं कि जिंदगी हमारी जो बर्बाद हो रही है और 3.5 साल से रोड पर उनके राजनीतिक पेच के कारण हम लोग फंसे हुए हैं। और दूसरी चीज कि अगर उनके पास बोलते हैं, बार बार हम कल का डिबेट सुने, बार बार उनके प्रवक्ता के द्वारा कहा जाता है कि भाई 2.5 महीना हुआ, 3 महीना हुआ है। अरे आपका तो 3.5 साल हो गया है। जेडीयू के प्रवक्ता को बोलना चाहिए, आपका तो 3.5 साल हो गया है। कौन सी आपकी राजनीति है, कौन सा आपका क्रमबद्धता है कि जिसको आप नहीं समझ पा रहे हैं और शिक्षक बहाली नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी जितना शिक्षक बहाल किए हैं सब चोर है। आधा से अधिक देखिए तो गोपालगंज में निकल रहा है, कभी सहरसा में निकल रहा है, कभी मधुबनी में निकल रहा है। सब जितना उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य वहां पर चोर शिक्षक निकल रहा है। आप खुद देख रहे हैं न्यूज से कैसी उनकी प्रक्रिया है, कैसा उनका सोच है, कैसा उनका ये है। हम लोग को अगर नहीं देंगे विज्ञप्ति तो अमरण अनशन करेंगे और यहीं पर अपना जिंदगी को त्याग देंगे। 24 घंटा हम लोग रहते हैं आंदोलन में यहाँ पर।